शुरू हो रहा है, ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है और इसमें हम क्लास 10th का पूरा इकोनॉमी अच्छा से पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जहाँ से लगता है कि सवाल आने वाला है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 10 का बिहार पुलिस स्पेशल के लिए अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और क्लास 10 का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे इसमें, ठीक। सबसे पहले एक होता है अर्थव्यवस्था और एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्रों में सिद्धांतों का अध्ययन होता है, ठीक है। यदि किसी अर्थशास्त्री ने यदि कोई सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत का अध्ययन कहाँ करेंगे? अर्थशास्त्र में करेंगे, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में क्या अध्ययन करते हैं? जो हमारे दैनिक जीवन में जो हम जो आर्थिक जीवन में जीते हैं, उस सारी घटनाओं का अध्ययन किस में करते हैं? अर्थव्यवस्था में करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, न कि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन होता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? पहला सवाल आएगा अर्थशास्त्र का जनक कौन हो जाएगा? एडम स्मिथ। और इन्होंने 1776 में, कब? 1776, डेट बहुत इंपॉर्टेंट। 1776 में उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखा है जिसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जिसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। और एक और भारतीय एक विद्वान रहे हैं, भारतीय विद्वान, जिसका नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य ने क्या किया था? एक अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र नामक क्या लिखा था? नामक किताब लिखा था, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे? राजनीति से। किससे है? राजनीति से। पूछ देगा कि अर्थशास्त्र जो किताब है उसका संबंध किससे है? तो राजनीति से। किससे है? राजनीति से है, ठीक है। राजनीति प्लस प्रशासन, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और पूछेगा कि चाणक्य कौन था? तो चाणक्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? ये गुरु भी था और इसका प्रधानमंत्री भी था, ठीक है। तो जो चाणक्य था, चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था और चंद्रगुप्त कौन था? वो गुरु प्लस में उसका प्रधानमंत्री भी था, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति और थे जिसका नाम, एक बुक का और चर्चा कर लेते हैं, जो कि वो बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। उस बुक है दादा भाई नौरोजी। कौन सा है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार आय का आकलन किया था। क्या किया था? भारत में पहली बार आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी। क्या नाम था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सवाल पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। और पूछेगा कि पहली बार धन का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इस बुक में उन्होंने बताया अंग्रेज की जो नीति था, उस नीति का इसमें क्या किया था? वर्णन किया था, ठीक है। और इसमें बताया था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 20 रुपया है। कितना रुपया है? 20 रुपया है। बस इसमें इतना पढ़, ये 3 बुक हमने पढ़ लिया। पहला पढ़ा वेल्थ ऑफ नेशन, दूसरा पढ़ लिया अर्थशास्त्र पढ़ लिए, और तीसरा पढ़ लिए हैं हम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब जो क्लास 10th का जो इकोनॉमी है उसका पहला अध्याय जो है, पहला अध्याय में पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि इसमें ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो खूब इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि बिहार पुलिस में आने वाली है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो 10वां क्लास शुरू होता है उसमें कहानी शुरू होता है सोने की चिड़िया से। किससे शुरू होता है? सोने की चिड़िया। ये सवाल आएगा नहीं, लेकिन समझने के लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में क्या था, भारत एक कृषि प्रधान था। कृषि प्रधान राष्ट्र होने के कारण क्या होता था, यहाँ के किसान पूरे विश्व में अनाज बेचा करता था और वहाँ से क्या करता था, सोने लाया करता था। और राजाओं को क्या किया जाता था, दान मतलब टैक्स के रूप में सोने दिया करता था। और राजा जितने महल बनाता था, जितने इमारत बनाता था, मंदिर बनाता था, सब में किसका प्रयोग होता था, सोने का। अब जो विदेशी विद्वान भारत में घूमने आता था, व्यापारी घूमने आता था, तो वो यहाँ सोने का देखता था। अभी भी अमृतसर जो मंदिर है उसका छत किसका बना हुआ है, सोने का। सोमनाथ गुजरात मंदिर किसका बना हुआ था, सोने का। मतलब ताजमहल, कुतुब मीनार,
जोधाबाई का महल, बहुत सारी जगह पे सोना सोना खूब सोना का प्रयोग होता था, इसीलिए भारत को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसमें पहला टॉपिक है भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947। ये सब सवाल बेसिक है, क्योंकि ये सब जानता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और भारत गणतंत्र कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। गणतंत्र किसको बोलते हैं, गणतंत्र का मतलब वो होता है कि जब जिस देश में राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है उस देश को क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। और भारत में 26 जनवरी 1950 को पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, और इस दिन हमारे देश का संविधान भी क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। इसलिए हम लोग गणतंत्र कब हुए थे, 26 जनवरी 1950। आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया। अब चलिए हम अगला टॉपिक पे सीधे आ जाते हैं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कर्जन। क्या नाम था, कर्जन। क्या नाम था, कर्जन। और कर्जन ने क्या किया था, फूट डालो और राज करो, क्या करो, राज करो की नीति अपनाया था। कौन सा नीति अपनाया था, फूट डालो और राज करो की नीति। सवाल आता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें आ जाता है, और ये चलिए अब कुछ और चीज़ देखते हैं। यहाँ से कर्जन आ गया तो भारत अंग्रेजों का कितना वर्ष गुलाम था, लगभग कितना, 200 वर्षों तक। कितना तक, भारत अंग्रेजों का लगभग 200 वर्षों तक क्या रहा था, गुलाम रहा था। और यहाँ पर एक आता है उपनिवेश। क्या